बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से एक हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ और यह हलवा मैंने बनाया है उस खोए से जो चंद दिन पहले मैंने आपको रेसिपी दी थी कि आज मैं बना रही लो फेट खोया। तो उसी खोए से मैं आज मज़ेदार सा आपके लिए सूजी बेसन का हलवा बनाया है। ईद भी आने वाली है तो ईद के लिए भी आप भी पहले से बना के रख सकते हैं। हफ्ते 10 दिन तक ये हलवा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इस हलवे को आप बना कर रखें और इन्जॉय करें, खुद भी खाएँ और मेहमानों को भी खिलाएँ। चलो जी, अब मैं रेसिपी का आगाज़ करती हूँ कि मैंने किस तरीके से ये हलवा बनाया है। बहुत ही आसान सा तरीका है। ये वही खोया है जो मैंने चंद दिन पहले आपको इसकी रेसिपी दी थी कि किस तरीके से मैंने ये खोया बनाया है। खोया बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। फिर जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने हलवा बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा है। खोया तकरीबन 1 पाव के करीब बना था। तो अब मैंने क्या किया, 125 ग्राम सूजी लिए और 125 ग्राम ही मैंने इसके अंदर बेसन लिया, यानी दोनों को चीज़ों को मिला के मैंने 1 पाव कर लिया है। और खोया मेरा 1 पाव से थोड़ा सा कम था। और खोया आपकी मर्ज़ी, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो मीठा है मैं शुगर फ्री बना रही हूँ, यानी मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं इसको बनाऊँगी मिश्री के अंदर। हाँ, जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, वो ज़रा एहतियात कर सकते हैं कि इसमें, क्योंकि मिश्री है, उनको मिश्री भी बना होती है। लेकिन वैसे मिश्री बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो 1 पाव मैंने इसके अंदर लिए मिश्री। ये धागे वाली मिश्री है। इसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं एक लूँगी पानी का बर्तन, कोई भी आप कोई सॉस पैन वगैरह ले सकते हैं, और उसके अंदर में 500 मिलीलीटर पानी डालूंगी, यानी आधा लीटर में इसके अंदर पानी डालूंगी। और इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे हल्की आंच पे कि पक पक के खुद ही इसका एक शीरा सा बन जाएगा। हमें शीरा बनाना है बगैर तार का, ऐसे ही बस। हमें कोई तार वार नहीं बनाना कि 1 तार का या 2 तार का शीरा बनाना है। बस हमें चीनी के लिए हमें मिश्री को सिर्फ हल करना है कि मिश्री हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। फिर मैं करती हूँ साइड पे अपना दूसरा काम। अच्छा जी, अब मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाले। ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी, जो आपके पास मौजूद हो, जो आपको पसंद हो, वो डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें करके रखने का मकसद ये होता है कि जब हलवा बनाना स्टार्ट करें तो कोई भी चीज़ हमसे भूल ना जाए। अब जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ते हैं, बादाम हैं, जो भी चीज़ें हैं, और नारियल है, भी हम उनको बारीक काट के रख दें साइड के ऊपर, ताकि बाद में मसला। अब मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने 1 पाव ही घी डाला। यानी जब 1 पाव हमने सारी चीज़ें ली हैं तो 1 पाव ही हमें घी डालना है। सूजी बेसन के हलवे के अंदर घी हमेशा बराबर डलता है या ज़्यादा डलता है, कम नहीं डलता, वरना हलवे का मज़ा नहीं रहता। तो हमने घी को हल्का सा मेल्ट किया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। हल्का सा मेल्ट करते ही इसके अंदर जितने भी हमने मेवे रखे थे, ड्राई फ्रूट्स रखे थे, मैंने बारीक काट लिए थे, वो उसके अंदर डाल के हल्का सा हमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई करके अब जला मत दीजिएगा। हल्का सा फ्राई करके सबको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में और साइड पर रख देंगे। फिर हम करते हैं अपने हलवे की तैयारी। ड्राई फ्रूट्स को भूनने के बाद उसी घी के अंदर अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सूजी और बेसन। सूजी और बेसन को डाल के हमें इसको बिल्कुल हमने मध्यम आँच रखनी है, धीमी आँच रखनी है, और उसको हमने मुसलसल भूनना है। यानी हमें इसको भून के इतना करना है, एक तो उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, उसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। क्योंकि अगर इसके अंदर कच्चापन रहेगा तो आपका हलवा बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। हमें सारे कच्चेपन को ख़त्म करना है। ये देखिए किस कदर अच्छी सी फ्लफ़ी सी, कहते हैं ना, हल्की फुल्की सी हमारी सूजी हो गई है, एक चीज़ ही अलग हो गई है। सूजी हमारे अच्छे तरीके से भुन गई है। अब इस सूजी के अंदर हम डाल देंगे, सूजी और बेसन हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है, तब हम इसके अंदर डाल देंगे खोया। खोया डाल के हमें ज़्यादा देर नहीं, 4 से 5 मिनट ही लगते हैं, वही हल्की आंच पे खोए को भी अच्छे तरीके से हम भून लेंगे कि खोया भी अच्छे तरीके से पक जाए। जब खोया भुन जाएगा तो देखें इसकी ये शक्ल आ जाएगी। इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। अब हलवे के अंदर मैं डालूंगी इलायची का पाउडर। साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। इलायची बाद में डालने का मकसद ये होता है कि इसकी खुशबू बरकरार है। पहले इलायची डाल देंगे तो खुशबू कम हो जाती है। इलायची डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे, और जो हमने साइड पे शीरा बना के रखा था उसको हम छलनी की मदद से छान के डालेंगे, क्योंकि इस मिश्री के अंदर धागे होते हैं। जैसे हम शीरा डालेंगे फिर उसके बाद फटाफट से हम चमचा चलाएंगे कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाए। अच्छे तरीके से हमने चलाया। अच्छा, आप इसको अगर थोड़ा पतला रखना चाहे तो हलवे को पतला भी रख सकते हैं, बाद में ये गाढ़ा हो जाता है। खैर, मैंने इसको अच्छे तरीके से इसका जो है ना पानी तकरीबन खुश्क कर लिया था, और इसके अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने इसके अंदर डाले। ड्राई फ्रूट डाल के जब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिलाया तो हलवा हमारा बनके 2 मिनट में ही रेडी हो गया। मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा हलवा बनके हमारा रेडी है। मुझे यकीन है आपको मेरे आज के हलवे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हलवे को उस कढ़ाई, या तो आप कढ़ाई से फ़ौरन निकाल लें क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म होती है, हलवा आपका नीचे लग सकता है, या उसी कढ़ाई में थोड़ी सी देर आप चमचा चला लें कि इसकी जो गर्माइश है, इसकी जो भाप है वो निकल जाए और कढ़ाई में हमारा जो हलवा है कढ़ाई के पैंदे में ना लगे। चले जी, थोड़ा सा हलवा मेरा ठंडा हो गया। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट।
مزیدار سا یمی سا حلوہ بن کے تیار ہو گیا۔ میں اس کو ٹیسٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ، بہت ہی زبردست مزیدار سا حلوہ بن کے ہمارا ریڈی ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو آج حلوے کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر حلوے کی ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کر دیجیے گا۔ چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ پھر ملیں گے اسی طرح کے ساتھ مزے مزے کی ریسیپیز لے کر آؤں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔